हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 24 मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला न्यूज है, इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड पुष्पक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। अभी इसरो ने अपना रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल का सफल परीक्षण सफलतापूर्वक धरती पे लैंड करवाया है। ये प्रोजेक्ट है क्या और इसका नाम क्या रखा गया है? पुष्पक। तो ये भी याद रखिएगा। इसरो जब कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करती है तो जो उसके बाद जो रॉकेट होता है वो उसको रीयूज नहीं कर पाती है, वो एटमॉस्फेयर में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में पहुंचाने के बाद। लेकिन अभी इसरो का क्या प्लानिंग है कि इसको एक रीयूजेबल व्हीकल बनाने का, जिसमें हम सैटेलाइट को रखकर रॉकेट के थ्रू लॉन्च करेंगे और जब ये उसको इंटेंडेंट ऑर्बिट में पहुंचा देगी सैटेलाइट को, उसके बाद ये वापस धरती पे आ जाएगी, लैंड करेगी। तो इसी इसी को अभी सफल परीक्षण सफलतापूर्वक लैंड करवाया गया है। ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट, सेकेंड टाइम था। पहले बार 1 साल पहले इसको किया जा चुका था। तो ये लगातार दूसरा लैंडिंग है सफलतापूर्वक। इसमें और हम अपने रडार और सारा कुछ को और बेहतर रूप में टेस्ट किया है इसरो ने। इसमें अभी किया क्या गया कि जो हमारे एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर है, उसमें इसको टाई अप करके 4 किलोमीटर ऊपर ले जा करके छोड़ दिया गया। चिनूक हेलीकॉप्टर से रिलीज किया गया। उसके बाद ये खुद ब खुद अपने आप मैनूवरिंग करते हुए जो भी इसका रनवे, एयरपोर्ट जहां पे रनवे पे लैंड करना था, वो सक्सेसफुली लैंड किया है पुष्पक ने। तो इसीलिए अब ये इम्पोर्टेंट है। ये इससे क्या होगा कि हम जब एक ही रीयूज कर सकते हैं कोई भी रॉकेट को, तो उससे क्या है कि इसरो कम बजट में अब सैटेलाइट को लॉन्च कर सकती है। तो इसका पैसा भी बचेगा देश का। तो ये इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए भी और टीम इसरो के लिए भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टी वर्ल्ड एजेंट सीमा कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इट फॉलो नेचुरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म टास्क अक्रॉस वीडियो गेम इन्वायरमेंट। दूसरा है, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड एडेप्टिंग। तीसरा स्टेटमेंट है, इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क एंड अंडरस्टैंड एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन इन ऑल सॉर्ट ऑफ वर्चुअल एनवायरमेंट। तो बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बी, एनी टू, क्योंकि ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है नॉट नहीं होगा, इट इज कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड एडेप्टिंग। अब ये सीमा है क्या? ये देखिए, गूगल का डीप माइंड जो है उसने अभी नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया है जिसका नाम सीमा है। ये क्या है कि गेमिंग में मदद करेगी, गेम खेलने में। तो ये देखिए, एआई रिसर्च लैब गूगल डीप माइंड, गूगल का ये डीप माइंड एआई रिसर्च लैब है, उसने अभी सीमा को इंट्रोड्यूस किया है। एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट है। जो चैट जीपीटी, ओपन एआई, चाहे गूगल जेमिनी, ये सब जो है से एआई मॉडल है। एआई मॉडल और एआई एजेंट में फर्क क्या है कि एआई मॉडल जो है से वास्ट डाटा पे ट्रेंड होते हैं, लेकिन वो खुद से नहीं करते हैं वर्किंग। आप जब कुछ भी उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसके बाद वो जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसी को वो डाटा प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये एआई एजेंट क्या है कि आप इसको जब कोई इंस्ट्रक्शन देंगे तो डाटा को प्रोसेस करेगा, उसके बाद अपने आप एक्शन लेगा, टेक एक्शन देमसेल्फ। तो ये फर्क होता है एआई एजेंट और एआई मॉडल में। ये एक प्रकार का वर्चुअल बॉडी है। आप जब गेमिंग खेलते रहेंगे, चाहे गेमिंग खेलते वक्त इसका जब यूज किया जाएगा, तो एक तरह का वर्चुअल बॉडी है जो कि मदद करेगी गेमिंग खेलने में। अगर हम आप इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि एक लेविस कैसल बिल्ड करने के लिए, तो ये आपका इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगी और उसके बाद खुद ब खुद उसका डिजाइन कैसे उसको बिल्ड करना है, ये सारा कुछ वो खुद से करेगी। तो ये सीमा जो है सो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये आप जैसे जैसे इसको ज़्यादा यूज करते जाएंगे तो ये आप अंडरस्टैंड करेगा उस गेम को और अपने आप को बेटर करता जाएगा। तो ये लर्निंग भी करते जाएगा। तो इसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि ये लर्न करते जाएगा हर लेवल के साथ। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो फास्ट बीडर रिएक्टर
विथ रेफरेंस टू द इंडियाज इंडिजिनस फास्ट बीडर रिएक्टर कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इट इज ए प्रोजेक्ट लोकेटेड इन कर्नाटका। दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड टू बिल्ड एंड ऑपरेट द प्रोटोटाइप फास्ट बीडर रिएक्टर। थर्ड स्टेटमेंट है व्हेन कमीशन इंडिया विल बी द सेकेंड कंट्री आफ्टर रसिया टू हैव ए कॉमर्शियल ऑपरेटिंग फास्ट बीडर रिएक्टर। तो बताना है इन तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एनी टू, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, कर्नाटका में नहीं है, तमिलनाडु में। कलपक्कम वहां पे एक जगह है, वहां पे इसको इंस्टॉल किया गया है। अभी हुआ क्या कि इंडिया अपना इंडिजिनस फास्ट बीडर रिएक्टर को बनाया है, तो उसी के बारे में ये न्यूज था। तो इसको कलपक्कम तमिलनाडु में इसको कमीशन किया गया है। इंडिया इसका सेकेंड कंट्री बन जाएगा सक्सेसफुली अभी इस्तेमाल करने वाला, क्योंकि जो जापान, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट है, इन लोग ने इसका यूज करना बंद कर दिया है अमिड सेफ्टी कंसर्न। सेफ्टी से रिलेटेड कंसर्न जताते हुए इनका यूज कर बंद कर दिया है, लेकिन अभी इंडिया और रसिया इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया सक्सेसफुली बन जाएगा सेकेंड कंट्री आफ्टर रसिया। इंडिया का अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में हम बात करें तो इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉलो करती है। फर्स्ट स्टेज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ये क्या है कि नेचुरल यूरेनियम पे बेस्ड होता है। इसमें जो फर्स्ट स्टेज में हम कूलेंट हैवी वाटर जो है D2O, इसको एज ए मॉडरेटर और कूलेंट यूज करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि हमको प्लूटोनियम, फर्स्ट स्टेज में प्लूटोनियम 239 हमको बाई प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम लोग सेकेंड स्टेज में इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में नेचुरल यूरेनियम को हम यूज करते हैं और उससे हमको प्लूटोनियम 239 मिलता है, उसको सेकेंड स्टेज में एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड स्टेज में प्लूटोनियम 239 को हम लोग फर्स्ट यूरेनियम 238 के साथ मिक्स करके एज ए फ्यूल यूज करते हैं, और उसके बाद जब प्लूटोनियम 239 खत्म होने के हो जाती है, तो उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेज में थोरियम 232 को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके बाद हमको यूरेनियम 233 एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता है, जिसका यूज हम लोग थर्ड स्टेज में करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट स्टेज में से मिला हुआ प्लूटोनियम को सेकेंड स्टेज में यूज करेंगे, और उसके बाद थोरियम इस्तेमाल करने के बाद जो हमको यूरेनियम 233 मिलेगा उसको थर्ड स्टेज में यूज करेंगे। सेकेंड स्टेज में लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है एज ए कूलेंट। उसके बाद थर्ड स्टेज में यूरेनियम 233 का यूज करते हुए हम लोग बिजली बनाते हैं। तो ये हमारा देश का, इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इसमें थर्ड स्टेज में हैवी वाटर को हम लोग यूज करते हैं एज ए मॉडरेटर, वहीं नॉर्मल वाटर को यूज करते हैं एज ए कूलेंट। तो ये है 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड है मरिंका टाउन। ये अभी न्यूज में था, तो ये बताना है किस देश में है, स्लोवाकिया, जर्मनी, टर्की या यूक्रेन। इसका सही जवाब है डी, यूक्रेन। अभी क्या है कि रसिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें कई एक प्लेस न्यूज में है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। मरिंका जो है यहाँ पे कुछ दिन पहले बकमुत यूक्रेन का शहर था, वहां पे रसिया कैप्चर कर ली थी उसको। तो उसके बाद अभी मरिंका जो है, इसको भी रसिया क्लेम किया है कि ये भी शहर हमारे कैप्चर में हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, मरिंका, बकमुत, ये सारा जो है यूक्रेनियन सिटीज़ हैं जिसको पे रसिया भी कैप्चर कर लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा। और भी इसमें जितना है लुहांस्क, दोनेत्स्क, ये सारा जो है यूक्रेनियन सिटी है जहाँ पे अभी रसिया कैप्चर किए हुए है। और भी कई एक शहर है जो कि यूक्रेन से रिलेटेड न्यूज में है, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से लेकर, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड है। विथ रेफरेंस टू द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द कन्वेंशन कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1971। दूसरा स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेज।
थर्ड जो है, इंडिया हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन साउथ एशिया। तो बताना है तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सी, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इंडिया हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में हाईएस्ट है, वर्ल्ड में हाईएस्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड में इंडिया हाईएस्ट नहीं है, लेकिन साउथ एशिया में हाईएस्ट रामसर साइट इंडिया में है। रामसर कन्वेंशन जो है 1971 में इसको बनाया गया था। ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि वेटलैंड का प्रोटेक्शन और उसको वाइजली कैसे यूज किया जा सके उसके बारे में बात करती है। तो ये ध्यान रखिएगा। और अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंडिया में अभी टोटल जो रामसर कन्वेंशन साइट्स हैं वो टोटल हो गए 49, क्योंकि 2 नए साइट्स को अभी रामसर कन्वेंशन में जोड़ा गया है। वो हैं तिजदिहा बर्ड सेंचुरी, ये गुजरात में है, तो इसको अभी रामसर कन्वेंशन साइट में जोड़ दिया गया है। और वहीं है एक बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश में है, तो इसको भी अभी रामसर साइट्स में इंक्लूड किया जा चुका है। तो ये दो अभी नया इंक्लूडेड किए गए हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए एक्ट। पहला स्टेटमेंट है, द पीएमएलए इज इन लाइन विथ इंडियाज ग्लोबल कमिटमेंट टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, particularly related to crime involving drugs and narcotics. Second statement है, the act impose an obligation on banking companies and financial institutions to verify the identity of client, maintain record and furnish information in prescribed form to the Financial Intelligence Unit India. Third statement है, one of its objective is to confiscate and seize the properties obtained from the money laundered money। तो ये बताना है तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। अभी क्या है कि पीएमएलए एक्ट हो गया, ईडी, ये सारे न्यूज में है, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। पीएमएलए एक्ट जो है इंडिया का ग्लोबल कमिटमेंट जो वियना कन्वेंशन है उसके तहत इसको इनेक्ट किया गया था। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1998, इसके तहत इसको बनाया गया था। और दूसरा था रिकमेंडेशन ऑफ एफएटीएफ ऑन मनी लॉन्ड्रिंग 1990। तो ये दो एक्ट को ध्यान में रखते हुए पीएमएलए एक्ट को 2002 में इनेक्ट किया गया था। इसका काम क्या है कि ड्रग्स से रिलेटेड केसेस को हैंडल करना और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केस को हैंडल करना। तो आज वीडियो खत्म करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने देखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इसरो अब सक्सेसफुली कंडक्ट किया है पुष्पक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल को लैंड करवा करके। ये जो है से हमारे सैटेलाइट को और चीपर बनाएगा लॉन्चिंग में। तो इसका अभी सक्सेसफुल परीक्षण किया है, इसरो के द्वारा किया गया है। उसके बाद हम लोगों ने सीमा जो कि एक एआई एजेंट है जो कि गेमिंग में मदद करेगी, तो उसके बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद फास्ट बीडर रिएक्टर जिसका अभी इनॉग्रेशन हुआ है कल हम तमिलनाडु में, उसके बारे में देखा। और इंडिया जो 3 स्टेट न्यूक्लियर प्रोग्राम को फॉलो करती है उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। उसके बाद मरियंका टाउन जो कि एक यूक्रेनियन सिटी है जो कि अब रसिया का कैप्चर में है, ऐसा रसिया क्लेम कर रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट सिटीज थी जो कि अब रशियन कैप्चर में चला गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के बारे में हम लोगों ने देखा, इसका 1971 में इसको इनेक्ट किया गया था टू प्रोटेक्ट रामसर कन्वेंशन साइट। और 2 नए रामसर कन्वेंशन को इंक्लूड किया गया, उसके बारे में भी जाना। उसके बाद पीएमएलए एक्ट के बारे में देखा। ये पीएमएलए एक्ट और ईडी हमेशा न्यूज में रहते हैं, अभी न्यूज में है, तो उनके उसके बारे में देखा कि इसको ग्लोबल कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए 2002 में इसको इनेक्ट किया गया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, जो कि पीएमएलए एक्ट को वही हैंडल करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।